नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत में पैसा कमाने के उस तरीके पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में मोटिवेशनल स्पीकर अक्सर बात नहीं करते। कोई सोचो और अमीर बन जाओ वाली बातें नहीं, सिर्फ सीधी, सच्ची और हाँ, थोड़ी कड़वी हकीकतें। आज हम जिस लेख पर बात कर रहे हैं उसका नाम है द ब्लूप्रिंट फॉर इंडियन वेल्थ, स्ट्रैटेजी ओवर मोटिवेशन। और इसे समझने के लिए चलिए एक कहानी सोचते हैं। मान लीजिए एक लड़की है, अंजलि। अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, एक ठीक ठाक नौकरी भी कर रही है, सैलरी भी आती है, लेकिन महीने के आखिर में सब खत्म। उसे लगता है कि वो सब कुछ सही कर रही है, मतलब जो उसे सिखाया गया था, पर वो आगे नहीं बढ़ पा रही, कहीं फंसी भी महसूस कर रही है। तो आज का हमारा मिशन है अंजलि जैसी सोच वाले लाखों लोगों के लिए इस लेख के जरिए ये पता लगाना कि गड़बड़ गड़बड़ कहाँ हो रही है। सोशल मीडिया पर जो कामयाबी दिखती है उसके पीछे की असली रणनीति क्या है, और क्यों भारत में पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत और डिग्री काफी नहीं है। और ये अंजलि की कहानी सच कहूँ तो भारत के लाखों युवाओं की कहानी है। इसी वजह से ये लेख इतना ज़रूरी हो जाता है। ये उन 12 सच्चाइयों की बात करता है जो हमें बचपन से सिखाई गई बातों के ठीक उलट है। ये कहता है कि भारत में अमीर बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका रास्ता वो नहीं है जो हमें स्कूलों या कॉलेजों में बताया जाता है। तो चलिए अंजलि की इस उलझन को एक एक करके सुलझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो अंजलि ने भी की, अच्छी पढ़ाई। उसके माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उसकी डिग्री पर लगा दी। और हम सब ने ये सुना है, खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी मिलेगी, पैसा अपने आप आएगा। लेकिन ये लेख तो इस पूरी सोच पर ही सवाल खड़ा कर देता है। बिल्कुल। और ये सुनना थोड़ा अजीब लग सकता है, खासकर उन माता पिता के लिए। लेकिन ये लेख ये नहीं कह रहा कि पढ़ना बेकार है। वो कह रहा है कि डिग्री सिर्फ एक, समझिए, एलिजिबिलिटी है, मतलब दरवाजे तक पहुंचने का पास। दरवाजा खुलेगा या नहीं, ये आपके कौशल, आपके स्किल्स पर निर्भर करता है। आय डिग्री से नहीं, आपकी उपयोगिता से आती है। भारत में आज लाखों इंजीनियर और एमबीए ग्रेजुएट्स कम तनख्वाह पर काम कर रहे हैं या बेरोजगार हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट तो है, पर वो व्यावहारिक कौशल नहीं है जिसकी बाजार को आज जरूरत है। लेख का एक बहुत पावरफुल वाक्य है, भारत में नंबर नहीं बल्कि आपकी उपयोगिता पैसा देती है। आप असल दुनिया में क्या कर सकते हैं, कितना मूल्य जोड़ सकते हैं, सारा खेल उसी का है। मतलब अंजलि की डिग्री ने उसे नौकरी तो दिलवा दी, हाँ, नौकरी तक पहुंचा दिया। लेकिन उसकी तरक्की शायद इसलिए रुकी हुई है क्योंकि वो सिर्फ वही कर रही है जो उसे बताया गया है। बाजार के हिसाब से नए कौशल नहीं सीख रही। और इसी से जुड़ा दूसरा मुद्दा है नौकरी और तनख्वाह। ज्यादातर भारतीय परिवारों में एक अच्छी स्थिर नौकरी को सफलता की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। लेकिन ये लेख उस सोच को भी चुनौती दे रहा है। तनख्वाह वाली नौकरी में ऐसा क्या है जो दौलत बनाने के रास्ते में रुकावट बन सकता है? इसमें दो बड़ी रुकावटें हैं। पहली, जैसा लेख कहता है, तनख्वाह सुरक्षा है, दौलत नहीं। तनख्वाह आपको एक आरामदायक जिंदगी दे सकती है, आपके बिल भर सकती है, लेकिन ये आपको अमीर नहीं बना सकती। ये एक तरह का नशा है जो आपको हर महीने मिलता है और आप फिर जोखिम लेने से डरने लगते हैं। अच्छा। और दूसरी, जो ज्यादा गहरी बात है, ये सोच हमें मालिक बनने से रोकती है। असली दौलत हमेशा ओनरशिप से बनती है, चाहे वो आपके बिजनेस की ओनरशिप हो, स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी की हिस्सेदारी हो या कोई प्रॉपर्टी हो। नौकरी में आप अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं, जो सीमित है। ओनरशिप में आपकी संपत्ति आपके लिए पैसा कमाती है, जो असीमित हो सकता है। ये तो पूरी जो हमारी सोच है, मिडिल क्लास सोच, उस पर एक तरह का हमला है। मतलब सुरक्षित खेलना ही सबसे बड़ा जोखिम बन जाता है। पर यहीं पर एक और सवाल उठता है। भारतीय दुनिया में सबसे मेहनती लोगों में से हैं। हम रोज देखते हैं लोग 12-14 घंटे काम करते हैं। अगर सिर्फ मेहनत से पैसा नहीं बनता तो फिर किससे बनता है? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे लेख तोड़ता है। वो कहता है कि बिना रणनीति के की गई कड़ी मेहनत से सिर्फ थकावट होती है, दौलत नहीं। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है लीवरेज का। लीवरेज? हाँ, लीवरेज यानी अपनी मेहनत के असर को कई गुना बढ़ाना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक यूट्यूबर है। एक टीचर क्लास में मान लीजिए 40 बच्चों को पढ़ा सकता है। ये बिना लीवरेज की मेहनत है। लेकिन वही टीचर अगर एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालता है तो उसे हजारों लाखों लोग देख सकते हैं। सही है। यहाँ टेक्नोलॉजी उसका लीवरेज बन गई, जिसने उसकी 1 घंटे की मेहनत के असर को कई गुना बढ़ा दिया। लीवरेज कोड हो सकता है, कंटेंट हो सकता है, पैसा हो सकता है, या लोग, मतलब आपकी टीम हो सकते हैं। बिना लीवरेज के मेहनत करना एक कुएं से बाल्टी से पानी निकालने जैसा है।
लीवरेज एक मोटर लगाने जैसा है। एक मिनट, ये बात मुझे रोककर सोचने पर मजबूर कर रही है। मतलब मैं सालों तक मेहनत करूं और अगर दिशा गलत है या मेरे पास लीवरेज नहीं है तो नतीजा सिर्फ थकावट होगा। ये तो काफी डरावना लगता है। तो फिर सही दिशा क्या है? अंजलि को अपनी स्मार्ट मेहनत किस दिशा में लगानी चाहिए? और यहीं पर लेख सबसे दिलचस्प बात कहता है, सही दिशा पश्चिम की नकल करने में नहीं है। ये सिलिकॉन वैली का अगला उबर या एयरबीएनबी बनाने में नहीं है। असली अवसर भारतीय समस्याओं को सुलझाने में है। भारतीय समस्याओं में जैसे भारत एक विशाल और जटिल देश है, जहां हर स्तर पर अनोखी समस्याएं हैं। टियर 2 और टियर 3 शहरों में लॉजिस्टिक्स की समस्या, करोड़ों लोगों के लिए स्थानीय भाषाओं में अच्छी शिक्षा की कमी, छोटे किसानों के लिए बाजार तक पहुंच के मुश्किल, जो एमएसएमईज हैं, मतलब छोटे और मंझोले उद्योग, उनके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत, ये असली सोने की खदानें हैं। लेख साफ कहता है कि भारत उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो विदेशी कल्पनाओं के बजाय यहाँ की जमीनी हकीकतों को समझते हैं और उनके लिए समाधान बनाते हैं। ये जो स्थानीय समस्याओं को सुलझाने वाली बात है, ये अकेले तो नहीं हो सकती। इसमें तो लोगों की जरूरत पड़ेगी। यहीं पर जान पहचान या कनेक्शंस का सवाल उठता है। क्या ये सच में उतना जरूरी है जितना माना जाता है? क्या बिना सोर्स सिफारिश के अंजलि जैसी आम लड़की आगे बढ़ सकती है? इस पर लेख एक बहुत ही व्यवहारिक और संतुलित नजरिया देता है। वो कहता है, हाँ, संपर्क दरवाजे खोल सकते हैं। किसी की सिफारिश आपको एक मीटिंग या एक मौका दिला सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन और ये सबसे जरूरी बात है, आपकी उपयोगिता यानी आपकी वैल्यू उन दरवाजों को खुला रखती है। अगर आपके पास कौशल नहीं है, आप परिणाम नहीं दे सकती, तो कोई भी दरवाजा ज्यादा देर तक खुला नहीं रहेगा। असलियत में जब आप लगातार अच्छा काम करती हैं, समस्याएं सुलझाती हैं और भरोसेमंद बनती हैं, तो आपका काम ही आपके सबसे बड़े संपर्क बना देता है। अच्छा, लोग खुद आपके बारे में बात करने लगते हैं। तो शुरुआत में काम पर ध्यान देना चाहिए, संपर्क अपने आप बनेंगे। ठीक है। तो अंजलि को अब समझ आ रहा है कि उसे कौशल पर काम करना है, ओनरशिप के बारे में सोचना है, लिवरेज का इस्तेमाल करना है और भारतीय समस्याओं पर ध्यान देना है। आज के ज़माने में इसका एक बड़ा रास्ता ऑनलाइन दिखता है। कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग, डिजिटल सर्विसेज। ऑनलाइन पैसा कमाने की बात में कितनी सच्चाई है? क्या ये असली है या सिर्फ एक बुलबुला? लेख के मुताबिक ये 100% असली है, लेकिन ये जल्दी वाला पैसा नहीं है, ये कौशल आधारित पैसा है। कौशल आधारित मतलब अगर आपके पास कोई ठोस हुनर है, लिखना, डिजाइन करना, कोडिंग करना, मार्केटिंग करना, वीडियो एडिटिंग, तो आप दुनिया में कहीं भी बैठकर किसी के लिए भी काम कर सकती हैं और पैसा कमा सकती हैं। लेकिन इसमें 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, आपकी प्रतिस्पर्धा अब सिर्फ आपके शहर या देश के लोगों से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से है। दूसरी, यहाँ टिके रहने के लिए लगातार सीखना और खुद को बेहतर बनाना पड़ता है। और शायद यही पर सबसे बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में परिणाम तुरंत नहीं दिखते। बिल्कुल। और यहीं पे लेख का एक और कठोर सत्य सामने आता है। भारत अधीरता को सजा देता है। अधीरता को सजा देता है। हाँ, चाहे वो ऑनलाइन काम हो या कोई ऑफलाइन बिजनेस। ज्यादातर लोग कुछ महीने कोशिश करते हैं, जब उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलते तो वे हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब एक घोटाला है। लेकिन असली स्थायी आय बनाने में समय लगता है। ये विश्वास और प्रतिष्ठा बनाने का खेल है ना? आपको लगातार लोगों की जिंदगी में मूल्य जोड़ना होता है, तब जाकर विश्वास बनता है और फिर पैसा आता है। लेख कहता है कि भारत में धैर्य आपकी आय को चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ाता है। जो टिक जाता है वो कमा जाता है। धैर्य, ये एक ऐसी चीज है जो आज की इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली दुनिया में कम होती जा रही है। खैर, मान लीजिए अंजलि ने धैर्य रखना सीख लिया और पैसा कमाना भी शुरू कर दिया। अब उसे पैसे को संभालना भी होगा। यहाँ पर टैक्स और बचत जैसे उबाऊ लेकिन जरूरी विषय आते हैं। हाँ, और ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं। लेख कहता है कि अमीर लोग सिस्टम से लड़ते नहीं, उसका सम्मान करते हैं और उसे समझते हैं। इसका मतलब है कि वो टैक्स चोरी करने के बजाय टैक्स प्लानिंग करते हैं। टैक्स प्लानिंग? वे कानूनी ढांचों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कंपनी बनाना या सही निवेश साधनों का उपयोग करना, और जहां जरूरत होती है वहां चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकीलों जैसे विशेषज्ञों की मदद लेते हैं। वो सिस्टम को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि एक खेल का मैदान समझते हैं जिसके नियम सीखकर वो जीत सकते हैं।
और बचत के बारे में क्या? हमारी पूरी पीढ़ी को तो यही सिखाया गया है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, पैसा बचाओ। क्या सिर्फ बचत करके अमीर बना जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख इस बारे में बहुत साफ है। वो कहता है कि बचत आपको दिवालिया होने से बचाती है, पर वो आपको अमीर नहीं बनाती। ऐसा क्यों? आज के समय में 6-7% की महंगाई दर आपकी बैंक में रखी बचत को धीरे धीरे खा जाती है। अगर आपने बैंक में 1 लाख रुपए रखे हैं, तो अगले साल उसकी खरीदने की शक्ति असल में कम हो चुकी होगी। इसलिए बढ़ने के लिए आपको निवेश करना होगा, ऐसी जगहों पर जहां आपका पैसा महंगाई दर से ज्यादा तेजी से बढ़े। लेख का निचोड़ है, बचाओ जीने के लिए, निवेश करो बढ़ने के लिए। ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन निवेश करने या बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसा और मानसिक शांति चाहिए, वो अक्सर एक और चीज छीन लेती है, सामाजिक दबाव। लोग क्या कहेंगे, ये कितना महंगा पड़ता है। ये शायद हमारी आर्थिक तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बहुत महंगा पड़ता है। भारतीय समाज में दिखावे पर बहुत जोर है। जल्दी शादी करो, बड़ी शादी करो, नया फोन लो, बड़ी गाड़ी लो, अपना घर खरीदो, भले ही भारी कर्ज लेकर। ये सारी चीजें आपकी बचत, जोखिम लेने की क्षमता और लंबी अवधि की सोच को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती हैं। आप 25 साल की उम्र में ही ईएमआई के जाल में फंस जाते हैं। यहीं पर लेख की एक बहुत गहरी बात आती है। असली दौलत शुरुआत में अक्सर उबाऊ दिखती है। उबाऊ से क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि मजेदार चीजों पर खर्च ना करें, या इसका मतलब कुछ और है? बिल्कुल, उबाऊ का मतलब है कि जब आपके दोस्त यूरोप ट्रिप पर जा रहे हैं, आप शायद अपने कौशल को बढ़ाने के लिए कोई ऑनलाइन कोर्स खरीद रहे हैं। अच्छा। जब आपके रिश्तेदार नई कार खरीद रहे हैं, आप शायद चुपचाप एक एसआईपी शुरू कर रहे हैं। जब लोग वीकेंड पर पार्टी कर रहे हैं, आप शायद अपने छोटे से बिजनेस पर काम कर रहे हैं। ये ग्लैमरस नहीं है, इंस्टाग्राम पर दिखाने लायक नहीं है, लेकिन यही वो उबाऊ काम है जो 5-10 साल बाद असाधारण नतीजे देता है। ये देरी से मिलने वाले सुख का सिद्धांत है। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में ये साफ है कि लेख किसी भी तरह के शॉर्टकट को सिरे से खारिज करता है। जो कोई भी आपको तुरंत पैसा, गारंटीड रिटर्न या रातों रात सफलता बेचने की कोशिश कर रहा है, वो या तो झूठ बोल रहा है या कुछ ऐसा बेच रहा है जिसमें असली फायदा उसी का है। बिल्कुल, असली पैसा सिर्फ 4 चीजों के संयोजन से आता है। एक बेशकीमती कौशल, उस कौशल पर आधारित किसी चीज का मालिकाना हक मतलब ओनरशिप, उस पर लगाया गया लंबा समय, और इन सब के साथ अनुशासन। लेख का अंतिम निष्कर्ष यही है कि भारत में पैसा कमाना किस्मत, राजनीति या आपकी पृष्ठभूमि का खेल नहीं है, जैसा कि बहुत से लोग मानना पसंद करते हैं। यह पूरी तरह से आपके कौशल, आपके धैर्य, आपके द्वारा बनाए गए मूल्य और आपके स्मार्ट फैसलों का परिणाम है। व्यवस्था कठिन जरूर है, लेकिन ये उन लोगों को भरपूर इनाम देती है जो इसे समझते हैं और इसके नियमों के अनुसार खेलते हैं। तो आज की इस गहरी बातचीत का सार ये है कि अंजलि और उसके जैसे लाखों लोगों को अपनी सोच में एक बुनियादी बदलाव लाने की जरूरत है। डिग्री की पूजा करने के बजाय कौशल को प्राथमिकता देनी होगी। सही है। सिर्फ तनख्वाह की सुरक्षा में अटके रहने के बजाय मालिकाना हक की ओर बढ़ना होगा। और सिर्फ गधे की तरह मेहनत करने से ऊपर उठकर रणनीतिक और लीवरेज वाली मेहनत की तरफ जाना होगा। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार छोड़ जाते हैं। लेख ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि असली अवसर भारतीय समस्याओं को सुलझाने में है और असली दौलत की शुरुआत अक्सर उबाऊ दिखती है। तो सोचने वाली बात यह है, आज के भारत में ऐसी कौन सी एक उबाऊ या अनदेखी की गई समस्या है, शायद आपके अपने शहर या समुदाय में, जिसे अगर कोई धैर्य और रणनीति के साथ सुलझा दे तो उसमें सबसे बड़ी दौलत और अवसर छिपे हो सकते हैं।